अब्दुल्ला ताहिर जिनका मर्डर हुआ है यहाँ पे गुलबर्ग में एक निजी क्लिनिक में, उनका इकबाल जुर्म कर लिया और उसने तस्लीम किया कि हाँ मैंने कराया, और उसने यकीनी बात है वजह नाद अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे कोई उनकी ऑडियोज भी भेज दीजिएगा। ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, अपने आप को खत्म कर लांगे, लेकिन अपने दुश्मन को जिंदा नहीं रहने देंगे अल्लाह के फजल। ये तो आपने इदारों की इन्वेस्टिगेशन को आसान नहीं कर दिया, 0-0 कर दिया। अब एम को फड़ एक बंदा कह रहा मैं कीता, महकमे साडे भरा ने, साडे दोस्त ने, साडे वीर ने, साडे मुल्क का सरमाया ने, उन्होंने साडी कोई किसी किस्म की नहीं है। असीं कल भी इज्जत करने सा, आज भी करते हैं ते हमेशा करते रहांगे। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। और उसने एक बंदे की तस्वीर भेजी है, उन्हें कहा इन्हू वार्निंग दे दे, इन्होंने अपना रिजक पानी तेरा मुक गया ही, तो मैंने वो भी लगा दिया कि ये बंदा बच जाए। 22 करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट से ठेका रेत का लिया हुआ था नारोमाल में, उससे बताया कि मैंने 22 करोड़ रुपए ठेका दिया, लेकिन ये मेरी दाल नहीं गलने देता। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाजरीन, आज एक ऐसा सनसनी खेज इंफॉर्मेशन जो है ब्रेक की है मेरे भाई चौधरी शाहिद साहब ने। मैं बड़ा बिजी था, लेकिन वो इंफॉर्मेशन ऐसी थी कि मैं मजबूर हो गया हूँ, तो मैं भागम भाग अपने भाई के पास आया। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने इस हालात में टाइम दिया, और आपका प्रोग्राम ये जो आप लग गया है वो मिलियंस में जाना है, ठीक है? तो आपने उसमें से समझ लें कि मुझे थोड़ा सा हिस्सा दे रहे हैं। जय साहब, आपने जब अपने वालिद का बदला लिया था तो आपने मनोअन उसको तस्लीम किया था, आज तक तस्लीम कर रहे हैं। अदालत में तस्लीम किया, अदालत में सर जी, उसको अदालत के सामने 164 के बयान दे दें या कोर्ट के रूबरू, अब जिस जज ने आपका फैसला करना है, फखर याद साहब ने, हाँ जी, उनके सामने आपने तस्लीम कर लिया। एएसजे साहब, ठीक है, एएसजे साहब के, फिर उसकी आपने सजा भी भुगती, फिर उसके बाद जो आपने क्राइसिस भुगते जेलों में, वो आप खुद भी बताते रहे, किसी और को आपने मौका ही नहीं दिया कि लोग आपकी करैक्टर की असैसिनेशन करें। जी चौधरी साहब ने अंजोया, चौधरी साहब ने अंजोया, ऐसा ही है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। एक ये अब्दुल्ला ताहिर साहब जो पीटीआई रहनुमा थे, उनमें एक बड़ी ही खौफनाक इंफॉर्मेशन आप लेके आए हैं। इससे ये कि कोई शख्स किसी की जान लेना कोई अच्छी बात नहीं है। किसी एक बेगुनाह बंदे को मारना पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। लेकिन मार के इकबाल जुर्म करना, और आपके प्लेटफॉर्म का जो मतलब है वो आप समझते हैं ना, मिलियंस में समझ लें कि 164 से तगड़ा काम हो गया, ये हो गया, ऐसा ही है, नाकाबिले तरदीद सबूत बन गया है। अब आप ये बताएं कि कौन सा शख्स है जिसने ये अब्दुल्ला ताहिर जिनका मर्डर हुआ है यहाँ पे गुलबर्ग में एक निजी क्लिनिक में, उनका इकबाल जुर्म कर लिया और उसने तस्लीम किया कि हाँ मैंने कराया, और उसने यकीनी बात है वजह नाद अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे कोई उनकी ऑडियोज भी भेज दीजिएगा। ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, अपने आप को खत्म कर लांगे, लेकिन अपने दुश्मन को जिंदा नहीं रहने देंगे अल्लाह के फजल। अब ये बताएं कि ये क्या वाकया है, आपने ये कैसे इतना बड़ा, ये तो आपने इदारों की इन्वेस्टिगेशन को आसान नहीं कर दिया, 0-0 कर दिया। अब एम को फड़ एक बंदा कह रहा मैं कीता। महकमे साडे भरा ने, साडे दोस्त ने, साडे वीर ने, साडे मुल्क का सरमाया ने, उन्होंने साडी कोई किसी किस्म की नहीं है। असीं कल भी इज्जत करने सा, आज भी करते हैं तो हमेशा करते रहांगे। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। तो वो तो फिर बाकियों की तो बात खत्म हो गई ना। शाह साहब, आप यहाँ पे देखें कि मैंने तोकीर तन्ना का, उसने 4 कत्ल किए फैसलाबाद के अंदर, उसने मेरे चैनल के ऊपर जो है ना इकबाल जुर्म किया। अभी भी सोशल मीडिया पे मेरे, हाँ मैंने खुद देखा जिसके भांजे की गला काट दिया था, क्या था। वो आप सोशल मीडिया पे जाएं, शाहिद चौधरी ऑफिशियल तोकीर तन्ना लिखे, इकबाल जुर्म ऊपर आ गया। उस बंदे ने मेरे चैनल के ऊपर इकबाल जुर्म किया कि ये 4 कत्ल जो है ना मैंने किए हैं। मैंने कहा शायद इस बंदे ने कोई नशा किया हुआ है, शायद ये बंदा जो है ना किसी के कहने के ऊपर जो है ना इकबाल जुर्म कर रहा है। मैंने उसके ऊपर ऐसी जिरा की है कि जैसी ख्वाजा शरीफ साहब भी नहीं कर सकते थे, शायद गुलाम बारी सलीमी साहब भी नहीं कर सकते थे, आर्यवान साहब, कोई बड़े से बड़ा वकील नहीं कर सकता, जो मैंने जिरा की।
मुझे उस आपने प्रोग्राम इसको कता कलामी की माना, आपने उसे यहां तक है कि तुम अपने भांजे की मोहब्बत में तो नहीं ऐसा कर रहे, सारे सवाल किए। फिर मैंने जिरा की कि गाड़ी का मुंह किधर था, जब आपने हमला किया उसे सारी हर चीज खोल दी। उसका नतीजा क्या निकला, हमारे अदारों को मेहनत कम हो गई, उन्होंने रिवाज से उसे पकड़ा है। आज से 6-7 दिन पहले उसको जो है हलाक कर दिया। मैंने उसके मरने के बाद उसकी बहादुरी की तारीफ किया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा ये बंदा दिलेर है, लोग मेरे पीछे चढ़ गए। मैंने दिलेरी उसकी जो है ना तारीफ ये की थी कि यार करके हिम्मत तो की, शाह साहब बंदा आप और मैं मरवा देते हैं तो पर्चा किसी और बेगुनाह पे कई बेगुनाहों की बेड़ा गर्क हो जाना था, सजा हो जाते हैं। ये देखे ना, ये एक ब्रांड थे, ठीक है, और बहुत गरीब परवर आदमी था, अच्छा आदमी था। 3 लाख से ज्यादा लोग इसके जनाजे में थे। हाँ, इतना बड़ा जनाजा तो नसीबों वालों को मिलता है ना। और करोड़ अरबपति आदमी। हाँ जी। और ये बताएं, मैंने एक चीज देखी है, आप भी कहेंगे कि ये जो पंदी का काम करने वाले, रेत का काम, हमारे जो लाहौर में भी 1-2 घराने करते थे, नाम लेना मैं नहीं समझता मुनासिब है, उन बेचारों की भी जिंदगी बेसुकून रही है। इसकी क्या वजह? रेत का काम करने वाले हाजी भी गुला भट्टी, हाँ वही हाजी अली अहमद, फिर उसके बाद उनका भाई हाजी फतेह, फिर उसके बाद देखें कि वो रावी का जो शेर कहलाया जाता है शफकत रबेरा, वो भी पंदी का काम, वो भी दुनिया से चला गया। वो मैं और थोड़ा सा तकलीफ में रहे हैं ये लोग। रेत का काम ये कोई ऐसा हराम काम तो नहीं है, पता नहीं क्या इस काम में ना। मैंने तो तारीख आपको पढ़ के मैंने अपने प्रोग्राम से बात की और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अच्छा देखें, तोकीर तना ने इकबाल जुर्म किया, अदारों ने लाके हलाक कर दिया। तीफी भट्ट साहब ने मुझे इंटरव्यू देकर अपना इकबाल जुर्म किया, उनको भी अदारों ने लाके हलाक कर दिया। अब ये जो है हाजी जो कुगी जिसका नाम है, मुर्शद देखे बात सुने, असल नाम क्या है कुगी ने आपके? जमान उसका नाम है ना, जमान उर्फ कुगी। ये 4 नारोवाल से जो है 4 भाई थे, एहसान और छाना, अरफान और मलंगी, जिनको 2 भाइयों को मारा था उमर विरक साहब ने इकबाल टाउन एनकाउंटर, वो ये वही है ना? वो छाना और मलंगी थे। वो तो आपके काफी मुतकिद थे आपका। वो जो छाना था उसका मेरे ताल्लुक थे, मलंगी के साथ 2-3 मुलाकातें। हाँ। और तीसरा इनका भाई शहजाद, जिसको कुगी ने खुद मरवा दिया अपने भाई को। हाँ जी, ये जो अपने डेरे में नमाज पढ़ते हैं। साथ कांस्टेबल भी कोई शहीद हो गया। और चौथा वो जो है ना, ये जमान और कुगी इसका नाम है। अब आप देखें कि कुगी की अगर आप तारीख को पढ़े ना, तो मैं दावे के साथ ये बात कर रहा हूं और मेरे पास प्रूफ है हर चीज का। वो बंदा अगर किसी को कत्ल करता है ना, तो शाह साहब उसका जिगरा इतना बड़ा भी इकबाल जुर्म करता है। उसने भाई को मारा तो मैंने उसे पूछा, भरा क्यों मारा? कहता वड्डियां भरावां दा हिस्सा खा गया, बच्चे बेचारे पढ़ाइयां कर रहे हैं, तेने उन्होंने भी हक खा गया। यानी उसने, इससे पहले आपने मादरत के साथ, आप कुगी साहब भी माइंड ना करें, आपने जिसका इकबाल जुर्म कराया ना, इदारों ने उसको छोड़ा नहीं। देखिए वो कुगी ने भी आज अपने प्रोग्राम में कहा, उसने कहा अदारे ਦਾ ਅਸੀਂ एहतराम करने हैं, अदारे अपना काम करन, ਅਸੀਂ अपना काम करना है। महकमे साडे भरा ने, साडे दोस्त ने, साडे वीर ने, साडे मुल्क दा सरमाया ने, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ भी करते हैं ਤੇ हमेशा करते रवांगे। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। और उसने एक बंदे की तस्वीर भेजी है, उन्हें कहा ਇਹਨੂੰ वार्निंग दे दे, ਇਹਨੂੰ कहा अपना रिजक पानी तेरा मुक गया ही। तो मैंने वो भी लगा दिया कि ये बंदा बच जाए। शाह साहब नहीं, वो तो अच्छी बात है, अगले को अब जैसे ये जो थे अब्दुल्ला साहब, अल्लाह ताला ने करवट जन्नत नसीब करे, इनके अब्दुल्ला ताहिर, इनको अगर नॉलेज में होता। नहीं, देखें इस बंदे की बदकिस्मती देखें, आपको इस चीज का नहीं पता, आपने इसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं की। नहीं, मैंने तो इतनी खास की। शाह जी इस बंदे की 3 शादियां थी, अरबपति आदमी था, और आज से 1-2 साल पहले ये बंदा दर्जन गनमैन लेके निकलता था। ऐसा ही है। जब इसको धमकियां नहीं शुरू हुई हैं तो ये वेसला हो गया है। 2 पिस्तौल इसकी गाड़ी में होते थे एनी टाइम। चौधरी साहब, इसमें वो आपका एक पुराना बयान जिसकी वजह से आपको बड़ी शोहरत मिली थी कि जे सुलह तो पहले एक, सुलह से पहले एक पिस्तौल, जे सुलह हो जाए तो 2, तो 2 पिस्तौल इसकी। ये बात अदालत खां के केस में भी अप्लाई, आपकी जो वो बयान है ना, कई साल पुराना है, लेकिन वो हर जगह पे अप्लाई होता है। अब्दुल्ला की गाड़ी में जो है ना 2 पिस्तौल पड़े हुए थे जब ये हलाक हुआ है, लेकिन उसने इजी लिया, साथ भी नहीं लेके गए। जब इजी लेते तो मर जाते हो। वेसला बंदा दुश्मन करके मारता है। अब आप देखें कि आपने ठीक कहा कि जिस बंदे का हमने इकबाल जुर्म लगाया अदारों से नहीं छोड़ा। कुगी को मेरे मामे का बेटा नहीं है। मैं बहादुरी की तारीफ क्यों कर रहा हूं? लोग मुझे कहते हैं तू कातलों प्रमोट कर रहे हैं, और मैं कहना कि बगैर तो ऐसी इदारियां दी मदद कर रहे हैं, इदारियां नु क्लियर करता है। हुन अगली लाइन इदारे जानन ते अगर देखें फर्ज करें वो झूठ बोला तो इदारे उसके ऊपर मेहनत करें, वेरीफाई करें। हम तो एक चीज सामने ला रहे हैं, एक बंदा कह रहा है मैं मारे है सर। जो अब इससे पहले जिस शख्स ने, तीफी भट्ट थे वो, उसके बाद तोकीर तन्ना था, और एक आधा और भी था जिन्होंने हल्का, कुछ लोगों ने दबे लफ्जों में भी इकबाल जुर्म किया। वो सारे इदारों ने अपनी ड्यूटी दे दी इदारों। ठीक है, आगे भी हमारा तो मकसद है कि इदारों की हेल्प करना। बेसिक तो आप हेल्प कर रहे हैं ना। सब ये देखें, मेरी बात सुने,
हमको तनख्वाह तो नहीं ले, तनख्वाह तो ले रहे हैं अदारे। इदारे। हमारा काम ये है कि हम इतने इतने बड़े बड़े मगरमच्छ जो है ना अदारों के आगे चढ़ा देते हैं। अब देखें, कुग्गी की तारीफ में किस बात की कर रहा हूँ यार, उसने किसी के बच्चे को तो नहीं फंसाया। उसने कहा कि ये जो मेरा स्पोकन पर्सन आपको, अच्छा मजे की बात सुने, हर चीज का उसने जो है ना सबूत दिया। 22 करोड़ रुपया। सर इधर कई और ऐसे लाहौर में मर्डर हुए हैं जिसपे बड़े बड़े कद्दों वाले लोग ना एक दूसरे पे डाल रहे थे। ठीक है, बिल्कुल डाल रहे थे ना, उन्हें कीता है जी, वो फलाने ने किया है जी, हमारा कोई रोल नहीं। और कई ऐसे जो बैरूने मुल्क भी हैं वो नहीं तस्लीम कर रहे। लेकिन आप ये देखें शाह साहब, जमान को लेकिन मैं तो सोच समझ के, चौधरी साहब मैंने आपको पता है एक आम मिडिल आदमी हूँ, बाहर भी फिरना होता, आपका तो एक माशाल्लाह आप किले में रह रहे हैं। जी। मैं इसलिए सोच समझ के बोल रहा हूँ, अल्लाह के अलावा किसी से डरना वो है, वो शिर्क है, शिर्क है। लेकिन एहतियात भी अल्लाह ने बताई है ना। अब कुएं में छलांग लगा दूं तो मैं कहूं कि नहीं। अब मैं आपको बताने लगा हूं, रिजवान कुग्गी ने जो इकबाल जुर्म किया ना, शाह जी उसने एक एक चीज का प्रूफ मुझे दिया है। 22 करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट से ठेका रेत का लिया हुआ था नारोमाल में, उससे बताया कि मैंने 22 करोड़ रुपए ठेका दिया लेकिन ये मेरी दाल नहीं गलने देता। फिर उसने 2 अपने भतीजों की तस्वीरें भेजी हैं, उसने कहा इन दोनों को इसने उकाड़े में सीसीडी के आगे मुखबरी करके मरवा दिया। पूरी वजह अनाद बता के उससे माना कि ये मैंने कत्ल। काज ऑफ एनिमिटी जो एफआईआर में एंड पे लिखी होती है कि वजह अनाद ये है, वजह अनाद के बगैर तो कत्ल नहीं, वजह अनाद के बगैर वजह अनाद भी बता, वजह अनाद ना पुलिस लिखे या कोई ऐसी बात ना करे तो हाउ इट इज पॉसिबल कि तो ये क्यों मारा गया, क्यों मारा गया। तो इस कत्ल को जो है ना, आपने आम कत्ल नहीं लेना, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का बहुत बड़ा कत्ल हो गया। 3 लाख से ज्यादा लोग उसके जनाजे में थे। मेरे लिए तो ये बात है कि मैं समझता था कि जैसे इलाके के नहीं, जैसे ABCD लोग थे जिनका लाहौर में नेटवर्क था। जमान कुग्गी का नेटवर्क जौन सा है वो नारोवाल की हद तक महदूद नहीं है, पाकिस्तान लेवल पे है। तो और दिलेरी शाह साहब देखे, और फिर तस्लीम करना यार, कितनी ये बहादुरी है कि नहीं। मुझे इस चीज का आप जवाब दें। इसमें ना कई लोगों की जान बचा दी होगी इस केस में, कई लोग रुल रहे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे कि जिनको सीसीडी ने ले जाके, हसनैन हैदर शाह साहब ने आधा लाहौर जो इस केस में उठा लिया हुआ है, ऐसे ही पास ये तो। और हसनैन हैदर शाह साहब को पता है ना, वो किसी का ज्यादती नहीं, सीसीडी वाले अब नजायज तो कर ही नहीं कर रहे यार, उनकी सारी। लेकिन देखो ना, एक बेगुनाह बंदा चला गया, 15 दिन महीना सीसीडी के पास रह के आया, उसको उससे तो पैदल नहीं घबरा, टेंशन से ही उसका दिमाग काम करना छोड़ देगा। इदारे, आपको पता है इदारे बड़े मजबूत हो गए, अब मजबूत हो गए। लेकिन ये बहुत बड़ा एक इंकशाफ है कि मैंने मारा, वाइसें दे देनी, सारा कुछ कर देना, वजह अनाद भी बताना। और मजा ये देखें कि ये गाड़ी जो रेंट की थी ना, जिसके ऊपर ये आगे उन्होंने आए हैं शूटर, ये गाड़ी गुजरांवाला से ली गई है। तो गुजरांवाला इधर है या उकाड़े की तरफ है? यहाँ से भी होता है कि उधर से ली गई। समझ आ गई ना कि गाड़ी भी उकाड़ा से नहीं ली, गुजरांवाला से ली। गुजरांवाला नारोवाल डिस्टेंस, वजह अनाद भी आ गई, 22 करोड़ रुपए की स्लिपें भी आ गई। अच्छा, ये हमने ठेका दिया हुआ, मेरे पास में जो सारा कुछ आपको देता हूँ, स्क्रीन पे चलाइए। तो अब्दुल्ला ताहिर साहब ने, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, 22 करोड़ रुपया का कोई लेन देन था। नहीं, तो उन्होंने 22 करोड़ का ठेका लिया हुआ था इनके बकौल। बोली में इन्होंने ठेका लिया था जमान कुग्गी ने, वो उनकी दाल नहीं गलने दिया। वो सोर्सफुल आदमी थे, वो इनकी दाल नहीं, उनकी वजह से इनका 22 करोड़ का नुकसान हुआ। जो बंदे इस काम की रायकी करते थे, जो इनके काम की सुपरविजन करते थे, उन दोनों को बकौल उसके इन्होंने कत्ल करवा दिया पुलिस मुकाबलों में, यानी अब्दुल्ला ताहिर साहब ने। नहीं, तो वो बंदे कोई हिस्ट्री शीटर होंगे ना। अब्दुल्ला ताहिर साहब ने तो अब्दुल्ला ताहिर साहब ने तो सिर्फ इंडिकेट ही किया होगा ना। ये भी पॉसिबल नहीं है कि उन्होंने किया था कि नहीं किया था, इनको गलत फहमी, अपनी इन्फॉर्म है ना, हो सकता है कि वो वजह कोई और हो, सिर्फ शहर सेम था, उकाड़ा। तो वो देखे ना, जब एक आपके एनिमिटी की रीजन आ गई तो फिर आपकी बात में वजन बढ़ जाता है। तो मैं जब भी कोई ऐसा बंदा होता है ना, उसकी मैं बहादुरी की तारीफ ये करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी इकबाल जुर्म किया था। मैं किसी, अब काका मेरे साथ था, जज साहब ने देखा, उन्होंने कहा ये, मैं कहा सर मैं रस्ता वहां लिखा सी कि मैंने नाल लंगा दी, मैं गोली। आपने मेरी जिंदगी में ना, मैं तब, आपका हमारा उससे पहले का ताल्लुक है, जी। एक भाइयों वाला ताल्लुक है। आपको पहले बंदे हैं जिसने दायरा, मैं कहा सर इनू जान दो तो मैनू जो मर्जी। आपने तो रस्सा पकड़ के, देखो ना रस्सा किधर जा रहा है, चूम लिया था, चूम के गले में डाल लिया था। ये एक, वो तो जज साहब की स्वाब दी थी कि उन्होंने उन्होंने कहा इमोशनल स्टेटमेंट है, ट्रायल करूंगा मैं, उन्होंने नहीं माना, वरना मुझे फांसी हो जानी थी। आपने तो अखीर कर दी ना। लेकिन और सर जी, बाहर के मुल्क में बैठ के इकबाल जुर्म करना और है, हथकड़ी में जज के सामने खड़े होकर इकबाल जुर्म करना और है, बहुत बड़ी बात, ठीक है। और उस मुल्क में बैठ के जहां पे हमारी फिलहाल ट्रीटी नहीं है, लेकिन जितना बड़ा ये मर्डर है,
और जितने लोग उनसे प्यार करते थे अब्दुल्ला ताहिर साहब से, वो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये, जहां शूटरों तक तो सीसीडी मेरे हिसाब से तो पहुंच गई होगी, आपका क्या अंदाजा है? गाड़ी तक पहुंच गई तो हैदर शाह साहब, रईस खान साहब, मोहम्मद अली भट्ट साहब से बच सकते हैं। सारी ये बलाएं हैं, बलाएं। और ये सुना है उस दिन से कोई भी सोया नहीं है, सारे एक्टिव हैं। चट्टा साहब ने पता इनको क्या हुआ, उन्होंने कहा हुआ कि इस हफ्ते के अंदर अंदर कातिल ना मंजरे आम ते आए ते ताड़ी दाल रोटी घट जानी, सारे सर खुजलने के इनके पास टाइम नहीं है, सब भागे हुए हैं, पुलिस सीसीडी सारी एक्टिव है सबकी। और एक मुबैना सी इतला है कि सारी सीसीडी गुजरांवाले, नारोवाल, सियालकोट इधर ही फैली है, लाहौर पंजाब की, लाहौर में चंद अफसर रह गए, बाकी सब की दौड़ें लगी हुई हैं। और इस केस में, और ये बहुत बड़ा, और शूटरों की दलेरी चेक करें। लेकिन चाहिए साहब, आपने कितने साल पहले, याद आपको कहा था कि जे सुलह हो जाते 2 पिस्तौल, कितने 4 साल पहले, 4-5 साल पहले ये आपने एग्जैक्ट साबित हो रही है। वो देखे ना, आपकी पर्सनैलिटी के कोई खिलाफ है, उस अल्लाह उसका भला करे, मुझे कोई बुरा भला कहता है, अल्लाह उसका भला करे, लेकिन गल्लां वही ने जड़ियां सड़ियां सच। और शायद देखे, बात सुने, अगर हम गलत काम कर रहे हैं ना, तो अदारों को चाहिए हमें गिरफ्तार करके जेल में भेज दें। यार अदारों को ये पता है कि ये वो बंदे हैं जो तलवार की नोक पे बैठ के सच बोलते हैं। सर, आप और मैं वो बंदे हैं जिन्होंने एसएचओ को इज्जत दिलवाई है। सच में बताऊं, लोग एसएचओ को एक यूं कहते थे, वो कहते थे। हम वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को बचाया है कि आपकी बहन बेटियों को तहफ्फुज देने वाला इलाके का एसएचओ है। आपके सके भाई, सके रिश्तेदार बाद में आते हैं, वो पहले आ जाता है। तो उसका आपके माल की हिफाजत एसएचओ करता है, आपकी जान की हिफाजत ऐसे। ये बातें हम आप के या मेरे अलावा किसी ने बताई है वहां हमको? हमने देखे, लोग कहते हैं टीसी करते हैं, और शायद हम तो सिर्फ सारे सच है। और सर जी, किसी की बहन बेटी के साथ को बस स्टॉप पे खड़ा छेड़खानी करता है तो कौन उसको रोकता है? एसएचओ। बाज़ औक़ात भाई इतनी ताकत के हामिल नहीं होते कि उसको रोके। पुलिस वाले हमारी मुसीबतें अपने ऊपर लेते हैं। हम तो अब भी सीसीडी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने ये थोड़ी कहा सीसीडी को कि जमान कुगी को माफ कर दिया जाए, उसको ना छेड़ा जाए। ऐसा तो आपकी राय है। अगर गुनहगार तो पकड़े, हम कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन आप करें। हमने आपको एक लाइन दे दी है, लाइन हमने आपको दी है। आप इसके ऊपर अपना वर्क करें, इन्वेस्टिगेशन करें, होमवर्क करें, मेहनत करें। तनख्वाह नहीं लेते वो सर जी, लेकिन जितनी की तनख्वाह लेते हैं ना, काम उससे 10 गुना करते हैं। इस वक्त बोझ, ये कहें आप, ये ना कहें काम करते हैं, आप ये कहें कि चट्टा साहब ने इनके ऊपर बोझ जो है ना, बोझ डाल दिया है। सर सैलरी से 10 गुना ज्यादा काम ले रहे हैं चट्टा साहब जी। अगर सच बताऊं ना, तो सारे भुखे मर रहे हैं, भुखे मर कोई किसी को तोहफा नहीं मिल रहा। सीसीडी वाले ਨੂੰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ कामों कर रहे हैं अपनी तनख्वाह तो 50 गुना या 100 गुना ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा। जिस मेरी किसी से बात होती है ना, तो वो बोला क्या कहते हैं, यार मुर्शद पल्लियों ला रहे हैं, इन्फॉर्मर भी पैसे लेते हैं। असल में मैं आपको बताऊं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के ये बात करूंगा। पुलिस वाले अब ना करप्शन को नहीं प्रायोरिटी दे रहे, वो कर रहे हैं निशाने हैदर। और निशाने हैदर कब मिलता है? शहीद होने के बाद। सब निशाने हैदर के जिक्र में पड़ गए हैं। वो सारी पुलिस वाले मेरे से तो कॉन्फिडेंशियल बातें कर देते हैं। वो कहते हैं चोई साहब, जो जिंदगी गलतियां तूफानियां, कौन नहीं करता गलतियां? उन्होंने कहा चोई साहब खत्म, सिर्फ ताड़ियां गल्लां सुन ये मेरे मुंह पे कहते हैं, चोरी तेरियां गल्लां सुन तू तो कोई गनमैन भी नहीं रखे, तू अपनी जिंदगी सारी अपनी वक्फ कर दी थी। चौधरी हुन निशाने हैदर लैन दिल करते, तो निशाने हैदर मिलता कब? शहादत के जान देने के बाद। ये सर डरते ही कोई नहीं। डेयर डेविल, इतनी खुड्डों में ऐसी बलाओं को सीसीडी ने हाथ डाल दिया है कि इनकी अगली नस्लों तक वो लोग भूलने वाले नहीं है। एक चीज आपके चैनल पे शेयर करने लगा, चट्ठा साहब ने मोहम्मद अली भट्ट साहब का ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गार्ड लान लगा मैं, उन्होंने गार्ड भेज दी। लो जी, गल जाकर तस्दीक करके भट्ट साहब ने आगे पता क्या कहा, उन्होंने कहा चट्ठा साहब गार्ड नाल होगी ना तो मेरे निशाने हैदर से खराबी होगी, मैं अंजी फिरना है। मोहम्मद अली भट्ट साहब के मुंह के अल्फाजों को साबित कर दे कि वो गार्ड लेके नहीं, एक दो गनमैन रूटीन पहले जमाने में पुलिस वाले गनमैन नहीं, एक डाला आगे एक डाला पीछे, 2 मोटरसाइकिल नाल। हुन दसो है मोहम्मद अली भट्ट साहब, गल ही कोई नहीं, मैंने नहीं देखा। वो निशाने हैदर के चक्कर में अल्लाह ताला इन सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन आमीन। तो सर जी, ये लोग हैं तो हम चौड़े होके फिर रहे हैं, 7-7 लाख का मोबाइल हाथ में पकड़ के तो सड़क पे फोन सुन रहे हैं। शाह साहब, आपका भी बड़ा कीमती वक्त ले लिया मैंने, अल्लाह ताला आपको अपने। ये देखें, मुझे माफ कर दें, जितनी आप मेरी तारीफें करते हैं ना, खुदा की कसम खून का एक कतरा आपके लिए आ गया। सर आप मेरे भाई हैं। आज ये बता दें, आप ये भी बता दें, मैंने अब तक किसी को इंटरव्यू दिया है? नहीं, अभी तक दे के फंस गया हूँ। अब बड़ों ने आ जाना, अब बड़ों ने आ जाना। आपकी शराजी साहब भी आ गए, उनको भी आपकी मेहरबानी है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे। ये देखे ना, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि इदारों की मदद हो, उन्हें बताया जाए कि भाई ये असल वाकया है। तो आपका शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे। तो व्यूअर्स, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन मेरे भाई ने मुझे दी है,
अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे और आप सबको इसी तरह चौई साहब और इनके वजह से थोड़ी थोड़ी मैं इंफॉर्मेशनें देते रहें और इदारों की मदद करते रहें। इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें। ये भी चौधरी शाहिद साहब का चैनल है, ये इन्होंने बड़ी दफा ऑन किया, बनाने वाले यही है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें और देखते रहें आपका अपना चैनल है शाहिद चौधरी ऑफिशियल, फुरकान शाह ऑफिशियल। पाकिस्तान जिंदाबाद।